तो है एवरीवन, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म यानी कि संध्या कंप्यूटर क्लासेस स्टूडेंट। जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका आरईसीटी एग्ज़ाम हो गया और काफ़ी शानदार ही प्रश्न पूछे गए थे। जैसा क्लासों में करवाया गया था वैसे आपके क्वेश्चन थे। मेरे कोई अन्य एग्ज़ाम था इसलिए जो मैं आपकी क्लास अब बाद में ले रहा हूँ ये आंसर की थोड़ा सा मुझे लेट हुआ। अभी आया मैं एग्ज़ाम से बाहर और किसी ने मुझे ये पीडीएफ भेजी, उसके अकॉर्डिंग मैं बना रहा हूँ। तो एक बार तो आप इसको समझे, बाकी अन्यथा मैं आप लोगों को शाम तक एक और आंसर की दे दूँगा। सबसे पहला क्वेश्चन था, ये सीरीज़ पता नहीं आप देख लेना कि एक्सेल 2010 में फॉर्मेट सेल्स डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट कुंजी क्या होती हैं। तो आप सभी लोग पता रखेंगे कंट्रोल प्लस आपकी एल एक होती है ना। कंट्रोल के साथ में एक इसका करेक्ट आंसर होता है। जो भी आपको कुछ भी बता रहे हैं कंट्रोल प्लस 1 इसका करेक्ट आंसर होता है। स्टूडेंट सभी लोग इतना सी बातों को याद रखोगे। उसके बाद में आपसे सेकंड क्वेश्चन था कि वी लुकअप का फंक्शन का कार्य क्या है। तो वी लुकअप आपके क्या करता है, यहाँ से सेल रेंज में एक सेल रेंज से पहले स्तंभ के कुछ मूल्य को खोज करता है और उसी पंक्ति में दूसरे स्तंभ से मुख्य संबंधित को लौटाता है ना। तो ऑप्शन ए आपका सभी का यहाँ से करेक्ट हो जाता है। फिर आपसे पूछा था कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में कौन सी रिबन टैब में टेक्स्ट को स्वरूपित करने और फॉन्ट बदलने, पैराग्राफिंग इत्यादि के जो हैं ऑप्शन आपके होते हैं। तो फॉन्ट कब बदलने वगैरह सारे आपके होम के अंदर होते हैं। तो ऑप्शन ए आप सभी का आंसर करेक्ट हो जाता है। फिर आप सभी लोग ध्यान रखें कि पेज ब्रेकअप कैसे डाला जा सकता है ना। तो पेज ब्रेकअप जो है आप एंटर कुंजी को कई बार दबाए तो भी हो सकता है। एक मिनट, यहाँ से पेज लेआउट टैब पर जाइए और बैक्स पर क्लिक करिए, ये वाला ऑप्शन है ना, ये हो सकता है। ऑप्शन बी आप सभी का करेक्ट है। फिर आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में फाइंड एंड रिप्लेस की सुविधा का उद्देश्य क्या है। तो यहाँ से जो है आप सभी का ये दस्तावेज में विशिष्ट शब्दों को और वाक्यों को खोजने के लिए एक नए पार्ट को बनाना है ना। तो ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ से करेक्ट था। फिर आगे बात करते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 6 कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2010 में कैसे एक संख्या की सूची बनाई जा सकती है। तो यहाँ से जो है आप क्या बोला है, संख्यात्मक सूची, और इंग्लिश में क्या है, इन एमएच वर्ड हाउ टू अ नंबर क्रिएट लिस्ट। हाँ, तो यहाँ से आपको सभी को क्या करना है, आप जो है पार्ट को चुनकर लेआउट टैब पर लाइन के नंबरिंग विकल्प ऑप्शन सी आप एक बार के लिए कर देना। फिर वेब ब्राउज़र का मुख्य उद्देश्य आपके इंटरनेट पर वेबसाइट को ब्राउज़ करना, ये हो जाता है। फिर आपका था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में नई वर्कशीट डालने की शॉर्टकट कुंजी कौन सी होती है। वैसे स्टूडेंट शिफ्ट के साथ में आपकी 11 होती है, लेकिन वो आपकी नहीं है, इसलिए इस प्रश्न को एक बार के लिए रहने देंगे। बाकी इसके कंट्रोल प्लस एन आपका करेक्ट हो जाता है। बाकी करेक्ट आंसर इसका शिफ्ट प्लस 11 होता है। तो ये सभी लोग याद रखोगे, बाकी वो आपको नहीं दिया है तो इसके लिए एक बार आप कंट्रोल प्लस एन के साथ में जाओगे। फिर आपसे बोला था कि माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक में नई ईमेल को बनाने की, तो ये तो बार बार बताया था, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एम। अगर किसी ने ऑप्शन डी किया तो वह बिल्कुल करेक्ट है। फिर आपसे बोला है कि विंडोज़ 10 में रीस्टोर पॉइंट का मुख्य उद्देश्य क्या है। अपनी क्लासों से आया है ये प्रश्न कि सिस्टम की समस्याओं को पिछली बार के समय वापस लाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर डीएनएस पोजनिंग का कार्य क्या है। तो डीएनएस पोजनिंग क्या करता है, आपकी आईपी एड्रेस को बदलने का काम करता है, यानी डीएनएस को गलत जानकारी के रूप में डालना, ये इसका हो जाता है ना। आगे फिर था कि फिशिंग हमला। देखो फिशिंग हमने बार बार पढ़ा था कि फिशिंग का क्वेश्चन आएगा, और फिशिंग जो है एक बार वो ऑप्शन तो आपके है नहीं अंदर, इसलिए आप व्यक्तियों के संवेदनशील डेटा को उजागर करना ये आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि वो आपकी जानकारी को चुराने का काम करता है कुल मिला के। फिर मॉक का पूरा नाम सभी को पता होगा, मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज, ऑप्शन ए अगर कोई करके आया है तो बिल्कुल करेक्ट माना जाएगा। फिर OCR बार बार हमने पढ़ा था, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। आगे फिर था कि निम्नलिखित में से कौन सा ई गवर्नेंस सेवाओं के रूप में माना जाता है। तो ड्राइविंग लाइसेंस को खरीदना है ना, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस को लेना। आगे फिर आपसे था कि विंडोज़ टास्क मैनेजर की शॉर्टकट की, ये मैंने मेरे वीडियो के अंदर करवाई है आपको, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एस्केप है ना, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ESC एस्केप। अगर ये कोई करके आया है तो बिल्कुल करेक्ट है।
फिर आपसे बोला है कि गूगल ड्राइव, माइक्रोसॉफ्ट वन ड्राइव और ड्रॉप बॉक्स आदि किसके उदाहरण हैं। तो बार बार हम रोजाना की क्लासों में पढ़ते थे, क्लाउड स्टोरेज के हैं भाई। आगे फिर आपसे बोला है कि मान लीजिए प्रत्येक पेपर में प्राप्तांक B2 से B7 सेल्स में है, प्रत्येक पेपर के लिए अधिकतम अंक 100 हैं और MS एक्सेल 2010 में प्रतिशत निर्धारित करने का सही सूत्र क्या है। तो मैंने बोला था कि फॉर्मूले की शुरुआत हमेशा बराबर से होगी और फिर प्रतिशत निकालना है तो सम कर दो, फिर कोष्टक ओपन कर दो, फिर वैल्यू ले लो, उसके बाद में कोष्टक को ब्लॉक कर दो, उसके बाद में 600 में से आपके ये परसेंटेज इंटू करके 100 कर दो, है ना, तो आपका आ जाता है। फिर ऑप्शन ए अगर कोई करके आया तो बिल्कुल करेक्ट है। फिर आपसे बोला है कि यदि आप एक ईमेल संदेश खाली जगह बॉक्स से प्राप्तकर्ता को ईमेल पता जोड़ते हैं और संदेश की प्रति उस प्राप्तकर्ता को भेज दी जाती है और प्राप्तकर्ता का नाम संदेश कि नहीं दिखाई देता, तो भाई नहीं दिखाई देने में हम BCC करते हैं, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, है ना। फिर आपसे बोला था कि DNS क्या करता है, URL को विशिष्ट IP एड्रेस में बदलता है, डोमेन नाम को IP एड्रेस में बदलने का काम करेगा। फिर आपका है कि ई-मित्र पोर्टल के माध्यम से निम्नलिखित में से कौन सी सेवाओं का लाभ उठाया जा सकता है, तो सारी की सारी आपकी हो जाती हैं। फिर आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन कि नया डॉक्यूमेंट विंडोज़ खोलने के लिए तो कंट्रोल के साथ में N अगर कोई करके आया है तो बिल्कुल करेक्ट है। फिर SSO पोर्टल निवासी को लॉगिन के माध्यम से कौन सी सेवाएं का उपयोग किया जा सकता है, तो आपके ये भी हैं, राजस्थान संपर्क भी है, EPDS भी है, तो सारे के सारे यहाँ से करेक्ट हो जाते हैं। फिर ई-कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण कौन सा है, तो ट्विटर नहीं होता, फेसबुक नहीं होता, है ना, अमेजॉन आपका बिल्कुल करेक्ट है यहाँ से। आगे भी रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2010 में एनिमेशन टैब में नियंत्रण जो होता है वो आपका देखो ये भी होता है, पूरा प्रीव्यू भी होता है, एनिमेशन भी है और टाइमिंग भी है, तो ऑप्शन डी अगर कोई करके आया है तो बिल्कुल करेक्ट है भाई। आगे भी MS एक्सेल 2010 में एक चार्ट में क्या क्या तत्व होते हैं, तो डेटा पॉइंट्स, डेटा सीरीज और ग्रिड लाइंस, ये क्वेश्चन हमने हमारी क्लासों में करवाए हैं और एज आपको देखने को मिले। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक ओपन सोर्स सभी के लिए निःशुल्क है, तो हमने एंड्रॉयड पढ़ा था और एंड्रॉयड ऑप्शन में है ही नहीं, है ना, तो आपका इनमें से कोई नहीं हो जाता है। फिर स्नैप असिस्ट बार बार करवाया था कि एक ही स्क्रीन में 2 से अधिक विंडो को रन करवाना आपका स्नैप असिस्ट है। फिर आपका है कि यदि आप MS एक्सेल 2010 में प्रिंटिंग के दौरान सभी पृष्ठों पर पंक्ति और कॉलम को दोहराना चाहते हैं तो प्रिंट टाइटल यही होगा, है ना, यही अगर आप करके आए हो तो भाई बिल्कुल आप लोग सही है, प्रिंट टाइटल आप सभी का बिल्कुल यहाँ से करेक्ट हो जाता है। फिर अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं कि MS पावर पॉइंट में एक्सटेंशन आपसे पूछा है .pptx होता है, अगर ये कोई करके आया है तो बिल्कुल करेक्ट है। फिर था कि पावर पॉइंट 2010 में स्लाइड में ऑब्जेक्ट कस्टम एनिमेशन कैसे डाला जा सकता है ना, यही है प्रश्न। तो इसका आप लोग करेक्ट आंसर जो है राइट क्लिक करिए, हाँ कस्टम एनिमेशन ही बोला है ना हमें, तो फिर ऑप्शन ए आप सभी का करेक्ट हो जाता है। ऑब्जेक्ट पर राइट क्लिक करिए और कंटेंट मेनू में कस्टम एनिमेशन का चयन आपको करना है, तो यहाँ से फिर ये करेक्ट हो जाता है। आगे फिर बार बार पढ़ा था कि रुपए कार्ड वाला देख लो आ गया, NPCI है ना, राष्ट्रीय भुगतान निगम ने इसको जारी किया। फिर आपसे बोला था ये मैक्सिमम वाला मैंने बोल के बोला था, है ना, बताया था। तो एक्सेल 2010 में किस फंक्शन का उपयोग रेंज की अधिकतम मूल्य, तो अधिकतम आपका मैक्सिमम हो जाता है। फिर आगे था कि राजस्थान में प्रमुख ई गवर्नेंस की पहल कौन कौन सी है, तो राजमेघ भी है, राजनेट भी है, राज सेवा द्वार भी है, तो उपरोक्त सभी आपका हो जाता है। आगे था कि ईमेल संप्रेषण के संदर्भ में BCC का मतलब क्या है, तो भाई ब्लाइंड कार्बन कॉपी हो जाता है, ऑप्शन बी। देखो स्टूडेंट ये मुझे किसी विद्यार्थी ने जो PDF भेजी थी, तो हो सकता है कि आपको इसमें क्लियर थोड़ा सा नहीं दिख रहा हो, बट उम्मीद करता हूँ कि जो मैंने प्रश्न मुंह से बोला है वो आपको समझ में आ चुके होंगे। एक बार आप ज़रूर ट्राई करना। मैं जो है और भी आप सभी से कह रहा हूँ कि आप सभी जो मुझे क्लियर PDF इस नंबर पर आप लोग भेज सकते हैं, है ना, 8769363813, ताकि मैं आपके लिए और आंसर की लेके आऊँ, क्योंकि मेरा भी स्टूडेंट आज कोई सा एग्ज़ाम था, सेंट्रल का कोई एग्ज़ाम था, तो उसके रिगार्डिंग मैं भी अभी जस्ट एग्ज़ाम सेंटर से बाहर आके आपके लिए आंसर की बना रहा हूँ। तो आप सभी का दायित्व बनता है कि आप जल्दी से जल्दी मुझे जो है फ़ोटोज़ भेजें और आप सभी के समक्ष में आंसर की लेके आऊँ। तो अभी के लिए इतना ही। आप सभी के परसेंटेज काफ़ी अच्छे बनेंगे, पेपर काफ़ी ईजी था, किसी को कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं एक अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।